हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपकी तैयारी एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के बिल्कुल ही पड़ाव पे आ चुके हैं। आपके 2-3 दिन आपकी परीक्षाएं बचे हुए हैं। चलिए अब हम मैथ के अगले सेट का रिवीजन करते हैं और ये सेट नंबर 6 है आज। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक विक्रेता एक घड़ी को 9% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 140 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 5% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया? क्रय मूल्य। तो हम ये देख रहे हैं कि 9% की हानि है और प्लस 5% का लाभ होता है। तो यहाँ तक देखेंगे हम कितना, ये 14% की वृद्धि हो जाती है। ये कब होती है? कि जब ये 140 रुपये की मूल्य में वृद्धि होती है। तो 1% बराबर 10, तो 100% बराबर हमारा 1000, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 1000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, दो समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं और एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड यानी 27 सेकंड का समय लेती हैं। तो एक ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जब पहली बात क्या है कि जब ये दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करेंगे, तो यानी दोनों की लंबाई का योग पार करेंगे। जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो दोनों की लंबाई का योग, और विपरीत दिशा में तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। तो सापेक्ष चाल होगी हमारी, सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड 48 प्लस 52 100 किलोमीटर पर घंटा, और टी हमारा 27 सेकेंड। वो जो दूरी होगी हमारी वो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की लंबाई का योग होगी। तो हम दूरी जब निकालेंगे तो चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है हमारी? 100। ये चाल किलोमीटर पर घंटे में और समय सेकंड में। तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके। 9 से 3, 9 से 2, 2 से 50, 750। कितना आएगा ये? 750 मीटर। जिसमें ये जो दिया गया ट्रेन 1, ये ट्रेन 1 और ट्रेन 2 यानी कितना है? 750। ट्रेन 1 की लंबाई है 350 मीटर प्लस ट्रेन 2 750। तो हम क्या करेंगे, ट्रेन 2 की लंबाई जो होगी वो हो जाएगी हमारी 400 मीटर। ये वाली उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, 400 मीटर। यानी इसमें यह ध्यान रखना है कि दोनों रेलगाड़ियां जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी लंबाइयां जुड़ेंगी। पहली बात, जब विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में हो तो लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, चालें विपरीत दिशा में जुड़ती हैं केवल। तो इनको जोड़ के इतने समय में तय की गई दूरी लंबाई रेलगाड़ियों की लंबाई का योग है। तो इससे दोनों की दूरी होगी वो होगी 750 मीटर दोनों की लंबाई। अब एक की 350 दी गई तो दूसरी कितनी आएगी? 400 मीटर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा लगाओ, 2 है। उदय प्रतिदिन 6 सही 1/3 घंटे पढ़ाई करता है। कितना? 6 सही 1/3 घंटे। तो अब ये टोटल समय है, कुल समय कितना है? 6 सही 1/3। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? उस स्क्रीन को ऊपर नीचे कर लो ना, थोड़ी सी ऊपर।
अरे स्क्रीन ऊपर करो थोड़ी सी, वहां से कॉर्नर पे जाके, बस। अब लगाओ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऊपर करो, स्लाइड पे जाके, यहाँ यहीं से, ठीक है। उदय प्रतिदिन 6 सही 1/3 घंटे पढ़ाई करता है, यानी कुल समय कितना है 6 सही 1/3। वह हिंदी कितना पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है 1 सही 2/3, और इंग्लिश जो पढ़ रहा है वो कितनी है 1 सही 1/3। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 1 यानी 3 घंटे। तो अब कह रहा है कि यदि वह शेष समय का बराबर भाग गणित एवं विज्ञान में बिताता है, शेष समय, तो शेष समय का बराबर भाग बिताता है, तो अब शेष समय कितना होगा, शेष समय तो 6 सही 1/3 माइनस का 3 घंटा, यानी 3 सही 1/3। ये हो जाएगा दोनों का, गणित का और विज्ञान का। अब पूछा उसने गणित का, तो गणित में कितना है, तो ये 9 1 10/3 का आधा कर देना है हमें, कितना 5/3, यानी 1 सही 2/3 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, 1 सही 2/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संजू 10 किलो केले 300 रुपये में, 12 किलो केले 480 में, और 15 किलो 300 रुपये में, और अंजनी 20 किलो 200 रुपये में खरीदती है। इनमें से सबसे बेहतर सौदा किसे प्राप्त हुआ, यानी सबसे बेहतर जो सौदा प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या, बेहतर का मतलब सबसे सस्ता, तो जो सबसे सस्ता होगा, अगर इसका रेट देखोगे 300 रुपये में 10 किलो, तो ये आएगा 30, 480 में 12 यानी 40, और 300 में 15 ये 20, और ये 200 में 20, तो ये आएगा 10। यानी जो लास्ट वाला है वो सबसे बेहतर है, यानी सबसे सस्ता है। तो लास्ट वाला कौन है, ये अंजनी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या होगा, अंजनी। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले राम श्याम से आयु में 2 गुना था। 4 वर्ष पहले, यानी एक है राम है और एक श्याम है। अगर हम बात करें आज की, तो आज से 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो कितना था राम श्याम से आयु में 2 गुना। अब उसे 6 वर्ष बाद, यानी कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 प्लस कर लेंगे तो कितना होगा 1.5 गुना, यानी 1.5:1, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 2। यहाँ से 2 से 3 हो रहा है और ये भी 1 से 2 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट, ठीक है। जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 और 4 10, 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। तो पूछा क्या है कि श्याम और राम की वर्तमान आयु, तो अगर ये कितना होगा यहाँ 20 वर्ष, 2 यूनिट की वैल्यू, और ये होगा 10 वर्ष। अब इसमें कह रहा है कि वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान के लिए आप इसमें क्या करोगे, 4 प्लस कर दोगे तो ये होगी 24 वर्ष और ये होगी 14 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3,596 रुपये की राशि को ABC में 1/6, 1/8 तथा 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और सी की आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ए, बी और सी 1/6, 1/8 और 1/9, ठीक है। तो इसको रेशियो में बदलने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, जो कितना आ जाएगा 9 और 8 72, तो हम 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से 72 से।
तो क्या आएगा ये 12, 9 और 8। 12, 9 और 8। क्या कर रहे हो? 12, 9 और 8। तो ये कितना 12, 9, 8, 21 और 8 29। ठीक है। और 29 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3596। और 1 यूनिट की वैल्यू 3, 5, 9, 6 बट्टे 29, एकम 29, 29 दूनी 58 और 4 124। अब ये पूछ रहा है ए और सी की आय के बीच अंतर, तो कितना है 4। 4 इंटू 124, तो ये होगा 496, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हल कीजिए 256 की पावर 0.16 और 256 की पावर 0.09। अब ये देखो यहाँ पे दिया है 4। अब ये ना देखो 4 की पावर 4 हो जाएगा। ये 256 को हम क्या लिखेंगे? 4 की पावर 4। तो इसे लिख लेंगे 4 की पावर 4 इंटू 0.16 और इंटू 4 की पावर 4 इंटू 0.09। तो ये हो जाएगा 0.64। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 0.36, यानी 4 की पावर 1। तो ये कितना हो गया? 4। ये आया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती गुप्ता अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए अवधि में जमा 50,000 रुपये की राशि का निवेश करती हैं, तो उन्हें कितनी राशि मिलेगी 1 वर्ष के बाद? देखो रेट जो हमारा दिया गया है वो 8% और टी बराबर 1 ईयर है। 1 ईयर है ना। तो अब ये कह रहा है हाफ ईयरली है। क्या? हाफ ईयरली। तो जब हाफ ईयरली है तो उसके लिए देखेंगे हम 6 महीने बाद काउंट हो रहा है। तो 1 वर्ष में कितना? 6 यानी बट्टे 12 यानी 1/2। तो हम क्या करेंगे? 1/2 का तो इसमें गुणा करेंगे और इसमें 2/1 का करेंगे। तो ये आ जाएगा 4% और ये आएगा 2। तो ये 4% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए काउंट होगा। कितना हो जाएगा ये? 1/25। ठीक है। अब ये राशि कितनी है? 50,000। 50,000 का अगर आप 1/25 निकालोगे तो कितना आएगा? 2,000। फिर इसका भी 1/25, ये आएगा 80। तो ये काउंट होगा आपका 2 बार और ये काउंट होगा आपका 1 बार। ये 80 और ये 4,000। तो जो आपका जो CI होगा वो होगा 4,080 रुपये। कितना होगा CI? 4,080। तो आपका जो अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000 और 4,080, यानी 54,080 रुपये का आपको मिश्र धन मिलेगा 1 वर्ष के बाद, यानी 54,080, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 22.5 किलोमीटर की दूरी जाती है और वापस आती है, तो इसका मतलब है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। देखो दूरी कितनी है? शांत जल में चाल कितनी है? शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में चाल धारा की दिशा में चाल के लिए क्या होगा? शांत जल में चाल और धारा की चाल दोनों ही जुड़ जाएंगी तो 7.5 किलोमीटर पर आवर। और धारा की
विपरीत विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है 22.5 किलोमीटर की दूरी ये जाता है फिर वापस आता है, तो देखो 22.5 किलोमीटर। जब हम यहाँ से जाएंगे 22.5 किलोमीटर, ये दूरी मान लो, तो इससे जाएंगे तो हमें लगेंगे 3 घंटे, ठीक है, और इससे जाएंगे तो लगेंगे 5 घंटे, तो टोटल घंटे कितने हो गए 8, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 8 घंटे। 10वां होगा भाई, क्या कर रहे हो तुम, हैं? एरो से बढ़ाओ और पीछे करो एक और, बस। जब हम किसी संख्या से 6/7 घटाते हैं तो हमें 1/2 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 6/7 घटाया जाता है किसी संख्या से, तो हम क्या करेंगे, ये घटाया जाता है तो बस सिंपल सा सवाल है, दोनों को ऐड कर दो, 6 दूनी 12 और 7 19 बट्टे 14, तो यही आपका आंसर होगा। ये बिल्कुल आए हुए प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा टफ कराने का कोई मतलब नहीं है। जब हमसे एग्ज़ाम में जितना पूछ रहा है और एग्ज़ाम की डेट, एडमिट कार्ड भी आ गए, तो इसीलिए हमें वही सवाल करने जो बिल्कुल पैटर्न पर आते हैं, ठीक है। अगला सवाल, ए बी सी किसी काम को 24, 16 और 12, यानी ए बी और सी 24 दिन, 16 दिन और ये 12 दिन, 24, 16, 12 दिन में करते तो हम क्या करेंगे, पूरा काम मान लेंगे 48 काम। ये कह रहा है यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो एक साथ करें तो एक साथ उनकी क्षमता क्या है, 24 से 2 काम एक दिन में करेंगे, वो यहाँ से 3 और यहाँ से 4, यानी 9 काम वो एक दिन में कर रहे होंगे, जब वो तीनों ए बी और सी एक साथ काम करेंगे तो जब उनका समय होगा तो क्या होगा, कार्य बट्टे क्षमता, कार्य कितना 48, क्षमता कितने 9, 5 सही 3/9, यानी 1/3, 5 सही 1/3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 20 कर्मचारी की औसत आयु 25 है, यानी 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25 है। 20 कर्मचारियों की औसत आयु 25। अब अगर एक अधिकारी को और शामिल कर लेते हैं हम, तो 21 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी होगी, 26। तो अब यहाँ से देखो, इसका जो योग होगा वो हो जाएगा 20 × 25, ठीक है, तो 500, और इनका योग कितना होगा, 21 × 26, 26 एकम 26 का 6, ठीक, और 26 दूनी 52 और 2 58, 52 और 2 54, यानी इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 46। तो यानी ये 21 लोगों की आय का योग है ये वाला, और ये 20 की आय का योग है, तो कितना होगा, ये 46 वर्ष जो अधिकारी शामिल होगा उसकी आय कितनी होगी, 46। देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो इजी था ही। अगर हम ये कहते हैं कि अगर अधिकारी भाई 25 साल का ही आता, कितने साल का, 25 का ही, तो हमारे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज कितना बढ़ा, 1, कितने लोगों का बढ़ा, 21 लोगों का, 21, और आप 21 एकम 21 यानी 21 वर्ष बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 46 ईयर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ओरली भी। अगला क्वेश्चन है, ये 3 साझेदारों ने व्यवसाय को शुरू किया, ठीक है, कुछ इस अनुपात में उनको लाभ मिला, लेकिन उनका जो समय था वो ये है,
लेकिन अब हमें इससे पूछा गया निवेश, तो हमारा जो लाभ होता है, हमारा जो लाभ होता है वो होता है निवेश गुणा समय। क्या होता है? निवेश गुणा समय। अब हमसे पूछा जा रहा है निवेश कितना है, तो निवेश निकालने के लिए क्या करेंगे हम? लाभ बट्टे समय, यानी जो भी लाभ का रेशियो उसमें ना समय से डिवाइड कर देंगे, हमारा निवेश का रेशियो आ जाएगा 9/4, 8/6 और 11/18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे इनका, और ये एलसीएम कितना हुआ 36, ये भी 36 और ये भी 36, तो 4 से गया, 9 बार 36 और 9 नेम 81, और ये भी 6 बार 6 टे 48, और ये 8 दूनी 11 दूनी 22, यानी ये आपका रेशियो बनेगा 81, 48 और 22। इनकी निवेश का रेशियो ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3, 8, 15 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 8 है, 280 है, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो 3, 8 और ये 15 है, तो एलसीएम कितना है हमारा? एलसीएम है 8, 2, 8, 0। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम? 8, 2, 8, 0, इन संख्याओं से इनके जो फैक्टर हैं इनसे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला जो 3 है इस 15 में इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे 8 × 15, तो ये आएगा आपका 69। कितना आएगा 69, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये बनना है आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब। क्या है? इसको देखेंगे, ये देखो 3 बार लिखा हुआ है, तो इसे लिखेंगे हम a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अगला है a² प्लस b² प्लस ab, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला होता है a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, a² प्लस b² प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 108 माइनस का 92, 8 ये और 8 ये, कितना 16। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेट में सिर्फ 15 ही सवाल हैं, इससे आगे के सवालों के साथ अगली बार मिलेंगे, और इनको आप अच्छे से रिवीजन कर लें, पीछे की वीडियोज भी देख लें, आपका मैथ का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।